क्यों सोचे क्या होगा तेरा कल के कौन ठिकाने है। ऊपर बैठा हुआ जादूगर जाने मन में क्या ठाने है। चाहे तू कितना जतन करे तारों से दामन भरने को, तेरे हिस्से में वे आएंगे जो तेरे नाम के दाने हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मित्रों, रामायण के छोटे छोटे प्रसंगों से हमें सीखने को बहुत बड़ी सीख मिलती है। रामायण का प्रसंग आज के कथानक में जिस जगह पर मैं था उस जगह का रामायण का जो कथानक था, राम रावण युद्ध अपनी चरम सीमा पर है। नरांतकशाली भाई कुंभकर्ण और मेघनाथ उसका बलशाली इंद्रजीत बेटा भी धाराशायी होकर जमीन पर पड़ गया। तो रावण अपने स्त्रियों से यह बात कहता है कि देखो, यह नश्वर देह है, यह मरने वाली है, लेकिन आत्मा अमर है जो ईश्वर का रूप है। और इसी कारण से वह समझाता है कि नश्वर देह के लिए आप शोक मत करो। वो वीर पुरुष थे, उनके लिए शोक करने की जरूरत नहीं। लेकिन रावण का अपना चरित्र किस प्रकार का था, उस चरित्र के बारे में कहते हैं तुलसी बाबा, पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरहित नर न घनेरे। तो ऐसे ही आप में और हम में से भी बहुत से लोग हैं जो यम नियम का पालन नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों को उपदेश देने बहुत आसान होता है, बड़ी आसानी से दूसरे को उपदेश देते हैं। लेकिन क्या उनके जीवन में, क्या उनके आचरण में भी यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, अष्टांग योग, या यूँ कहें कि यम नियम के सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, या शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश आराधना का कहीं पर स्थान है? अगर स्थान है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर बात है। और वह ज़रूर ही अपने साथ साथ अपने को बंधन मुक्त करते हुए संसार के चक्र से बहुतों को छुड़ाने में इनकी सहायता करेंगे। लेकिन अगर वह उनका आचरण रावण की तरह है, वो सिर्फ उपदेश देने में माहिर हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरहित नर न घनेरे, तो उनका हाल भी सिर्फ रावण की तरह होगा। उगरई अंत न होय निबाहु काल नेम जिम रावण राहु। अगर कोई इस प्रकार के झूठ और प्रपंच का करता है तो उसका जो स्वरूप है उगरने में समय नहीं लगता। जैसे काल नेम जिम रावण राहु, रावण सीता को हरने के लिए सती के भेष में या जति के भेष में गया था, और काल नेमी ने हनुमान जी को छलने के लिए साधु पुरुष का भेष बनाया था। तो उनका इसी प्रकार से उनका छल कपट जल्दी ही संसार के पहचान में आ जाता है। चाहे वह राजनीतिक में हो, चाहे वह यथार्थ जीवन में हो, चाहे वह किसी उच्च पद पर हो, उसका थोड़ा समय ही होता है, सिर्फ कुछ समय के लिए ही वह इस उस पद पर प्रतिष्ठित रह सकता है। उसके बाद फिर उसको अपने जीवन के उसी क्षण में आना होगा जहाँ से उसने शुरुआत की थी। जे ज्ञान मान विमत्त ते बव भक्त न आदरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदादि पदत्त हम देखत हरि। उन्होंने बड़े बड़े पद प्राप्त कर लिए, लेकिन अपने ज्ञान के घमंड में रहे और उस पद से वे च्युत हो गए, उस पद से उनको नीचे गिरा दिया गया, या उस पद का उनको कुछ भी उपयोग उपभोग नहीं मिला। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से रावण ने सोने की लंका रहते हुए भी अपनी कामनाओं के अधीन होकर अपने जीवन का, अपने पूरे कुटुंब का अंत कर दिया था, क्या वही अवगुण आप और हम में, हमारे अंतर्मन में तो नहीं है? अगर है तो एक सोचनीय विषय है। और इसीलिए, इसी के लिए आप रामायण को पढ़ते रहिए। रामायण के साथ में उसके जो रहस्य हैं तुलसी बाबा द्वारा लिखे गए, उनको स्मरण करते रहिएगा, आपका भला होगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री राम।